तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? अप्रूव्ड है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी की। तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल। यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। बाईं तरफ 22 अक्टूबर 2022 का वीडियो है जिसमें भाजपा नेता व तत्कालीन सांसद प्रवेश वर्मा यमुना किनारे मौजूद हैं और दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं। उससे बदतमीजी से तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी में झाग को खत्म करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रवेश वर्मा अधिकारी को कह रहे हैं कि ये जहर यमुना नदी में क्यों डाला जा रहा है। 8 साल बाद याद आई है झाग को खत्म करने की। अधिकारी कहता है कि ये एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब दिल्ली की बागडोर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और अब वही भाजपा सरकार उसी मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है जिस पर कभी उसने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। दिवाली का त्यौहार दस्तक दे चुका है और इसके ठीक बाद आता है लोक पर्व का छठ, जो दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। छठ पूजा का सीधा संबंध यमुना नदी से है, जहां श्रद्धालु उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। लेकिन जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आता है वैसे वैसे यमुना के झाग का मुद्दा फिर से उभर आता है। इस बार राजनीति का केंद्र बनी हैं रेखा गुप्ता, जिन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार यमुना की सफाई को लेकर के पहले से ज्यादा गंभीर है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि रेखा गुप्ता वही केमिकल इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आज आई हूँ ओखला वाली तरफ कालिंदी के पॉइंट पे, यमुना जी के घाट पे मैं हूँ और ये देखिए ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ जिसकी वीडियो कई बार हमारे हितैषी प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना पे फॉग, यमुना पे गंदगी। ये स्वच्छ साफ यमुना जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जहां हमारी छठ वर्ती बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहां तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर व्यक्ति दिल्ली की जनता को कैसे सहूलियत दी जाए, कैसे दिल्ली के त्यौहार, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ हो, एक दिव्य दीपावली और एक भव्य छठ दिल्ली में दी जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो झूठी झूठी वीडियो दिखाते हैं उन लोगों को मैं ये साफ साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है। और वो लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि जी कोई केमिकल है जो इस पे डाला जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव है, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो सेफ है, जिसको समस्याओं के समाधान के 1000 तरीके हो सकते हैं और ना करना चाहे तो 100 बहाने हो सकते हैं। जो काम आज की डेट में हमारे विपक्ष के पास है वो केवल ये है कि हमारी बातों को उठाए, हमारी वीडियो को उठाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या फिर कहते हैं ना जैसे आटा गूंदते हुए हिल क्यों रहे हो। अब महिलाओं वाले स्लोगन यूज करूंगी, क्यों कपिल भाई? तो वो उनका केवल यही है कि आटा गूंदते हुए हिल के, भाई आटा गूंदेगा भी और हिलेगा भी, पूरियां भी बनेगी, हलवा भी बनेगा और दिल्ली में भव्य त्यौहार भी मनाए जाएंगे। यमुना मैया पे छठ का ये त्यौहार जो वर्षों से आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम पे बंद था, ये खुल गया। ग्रीन क्रैकर दिल्ली के लिए खुल गए, दिवाली का त्यौहार, पर्यावरण भी ठीक चल रहा है। तो ये सब देख करके थोड़ी दिक्कत होना विपक्ष को लाजमी है, उनको परेशानी होएगी। मैं समझ सकती हूँ कि साफ यमुना का पानी देख के उनको दिक्कत हो रही, उनको ये भी बुरा लग रहा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार इतने सारे काम इतने कम समय में कर रहे हैं। परेशानी होना ठीक है, लाजमी है, परंतु मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के हित में हम सबको इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मिस्टर प्रवेश वर्मा अब उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और उनका डिपार्टमेंट
जो दिल्ली जल बोर्ड है यमुना में झाग हटाने के लिए वही केमिकल इस्तेमाल कर रहा है। 2022 में छठ पूजा से ठीक पहले मिस्टर प्रवेश वर्मा, जो उस समय बीजेपी एमपी थे, डीजेबी के एक ईमानदार ऑफिसर के साथ हाथापाई की। उसी काम के लिए उन्हें गालियां दी। उन्होंने दिल्ली में अफरा तफरी और पैनिक पैदा करने की कोशिश की। यह झूठा अलार्म बजा करके केजरीवाल के तहत दिल्ली सरकार उसी केमिकल से यमुना के पानी को जहरीला कर रही है। उस समय मीडिया में उनकी नौटंकी की खूब रिपोर्टिंग हुई थी। मुझे लगता है कि अब सही समय है कि मीडिया दिल्ली के लोगों को सच दिखाए। तो वहीं संजीव झा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में संजीव झा यमुना नदी पर दिखाई दे रहे हैं। संजीव झा एक केमिकल केन पर इशारा करते हुए बताते हैं कि अब छठ को देखते हुए यमुना नदी को साफ करने के लिए केमिकल डाला जा रहा है। अब आप सुनिए कि क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं डीफॉर्मर कॉन्सनट्रेट, जो यमुना में जब ये जो झाग देख रहे हैं, ये झाग को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जब आज से आप सबने देखा होगा एक वीडियो, यही डीफॉर्मर कंसंट्रेट था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर मिलाया जा रहा है और खूब ड्रामा किया था यहाँ आकर के। अब मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि अब ये बताइए, ये जहर है और जहर है तो फिर ये क्यों डाला जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, इनके नेताओं का जो प्रोपेगेंडा है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये मैं एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले तो ये डीफॉर्मर कंसंट्रेट जहर था और आज फिर वही प्रवेश वर्मा मंत्री है और वही डलवा रहे हैं। तो या तो प्रवेश वर्मा तब झूठ बोल रहे थे या प्रवेश वर्मा आज झूठ बोल रहे हैं। तो तब ये कहते थे यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, तब क्यों बोलते थे? सच्चाई तो उनको भी पता थी, लेकिन ये केवल इसलिए कह रहे थे कि लोगों को गुमराह किया जाए। तो प्रवेश वर्मा जी को मैं उम्मीद करता हूं कि अब जवाब देंगे, क्योंकि आपने जो तब ड्रामा किया था वो वीडियो हमारे पास है और जो आज डाला जा रहा है वो आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सभी नेताओं ने ट्वीट किया था, उनके जो पार्टी की सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स हैं उसमें डाला गया था, ट्विटर पे डाला गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये जहर है तो यमुना को जहरीला न बनाया जाए, और अगर नहीं ये झूठ बोल रहे थे तो जनता से माफ़ी मांगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डीफॉर्मर है क्या? पर्यावरण विशेषज्ञ मनु सिंह बताते हैं कि डीफॉर्मर एक सिलिकॉन बेस्ड केमिकल है। ये केमिकल झाग तो खत्म कर देता है, लेकिन प्रदूषण का मूल कारण नहीं मिटाता। झाग तब बनते हैं जब नदी का ऑक्सीजन लेवल यानी कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब है कि यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है कि उसमें जीवित प्राणी टिक नहीं सकते। डीफॉर्मर सिर्फ सतह पर दिखने वाले झाग को खत्म करता है, लेकिन नालों से आने वाले केमिकल, कचरे और इंडस्ट्रियल वेस्टेज पर कोई असर नहीं डालता। यानी सरकार यह काम सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है, ताकि छठ पर्व के दौरान जब लोग यमुना में पूजा करने जाएं तो कैमरे पर साफ सुथरी नदी दिखे। पर सच ये है कि नदी का प्रदूषण ज्यों का त्यों बना रहता है। सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली में यमुना कभी साफ हो पाएगी या हर साल छठ और चुनाव के समय वही राजनीति दोहराई जाएगी? पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि यमुना को साफ करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। नालों को यमुना से जोड़ने की जगह उनका ट्रीटमेंट जरूरी है। सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए सख्त मॉनिटरिंग करनी होगी। सिर्फ केमिकल डालने से नदी साफ नहीं हो सकती, ये तो आंखों के सामने पर्दा डालने जैसा है। छठ जैसे धार्मिक पर्वों पर यमुना का महत्व और बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु यमुना के घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने आते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। AQI खतरनाक स्तर पर है और इस स्थिति में यमुना का मुद्दा और भी संवेदनशील बन जाता है।
तो वहीं विपक्ष अभी भी सवाल पूछ रहा है, जब केमिकल वही है, तरीका वही है, तो फिर नीति में नया क्या है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली और छठ के इस मौसम में यमुना सिर्फ सफाई की राजनीति का मंच बनेगी या सच में साफ भी होगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अब कसौटी पर है, क्या वो यमुना को बचा पाएगी या फिर विपक्ष के आरोपों में दम साबित होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।